Good morning everyone. I hope you all are doing great and taking very good care of yourself. I hope आप हर कोई अपने घर में बहुत ही सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज सुबह थोड़ा जल्दी उठना हुआ। आज माही के स्कूल के लिए एक शूट करना है हमें। ऑनलाइन क्लासेस के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। द वे वी यूज़ टू टीच आवर किड्स और द वे वी यूज़ टू सी स्कूल, सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं और उसी का एक पोर्शन मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। ये वीडियो स्पेशली मैंने आपसे इसलिए बनाया है क्योंकि मैं एज अ पेरेंट अपना एक्सपीरियंस आपको बताना चाह रही थी और बहुत सारी चीज़ें जो मन में चल रही थी, आई वॉन्टेड कि आई नीड टू शेयर विथ यू ऑल गाइज एंड आई ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल कि इफ़ यू हैव एनी अदर थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड या आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस रहा हो ऑनलाइन क्लासेस या होम स्कूलिंग को लेके, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ये हम जैसे पेरेंट्स की बहुत हेल्प करेगा। As I told you always, as I always tell you, Mom's Little World is a community we are trying to build where parents come together, where they try to help each other and share their experiences. आज माही ने मेरे बड़े बेटे माही ने एक इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है और ये बड़ा ही डिफरेंट टाइप का है, हमारे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। इसमें सारे बच्चे जो अलग अलग स्कूल्स के होते हैं वो अपना वीडियो शूट करके जिस भी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स को भेजते हैं। वहाँ से स्कूल वॉइस की स्क्रीनिंग करके, वीडियो की स्क्रीनिंग करके कि उसका ऑडियो वीडियो लेवल सही है या नहीं, अप टू द मार्क है या नहीं, कॉम्पिटिशन में भेजने लायक है या नहीं, ये सारी चीज़ें देख कर उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हमें भी एक थीम मिला था और टीचर्स ने हमें स्कूल से हमें सारी चीज़ें, सारे इंस्ट्रक्शन मिले हुए थे एंड वी आर ट्राइंग टू जस्ट इम्प्लीमेंट ऑल द थिंग्स। तो आप देखोगे कि कैसे कैसे हमने किया। इसलिए आज सुबह उठ के फटाफट मैंने सब्जियां बना ली और आटा भी गूंथ के रेडी कर दिया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी करने के लिए और ये सारा कुछ मुझे बिफोर 7:30 करना था बिकॉज़ हमें बाय 8 o'clock वी हैव टू रीच एट द शूटिंग स्पॉट और वो शूटिंग स्पॉट क्या है आपको अभी आगे पता चल जाएगा। और बहुत सारे प्रॉप्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें लेके जानी थी वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात, मायरा इतनी जल्दी नहीं उठ पाती है। शी यूज़ टू गेट अप अराउंड 8:30, तो उसके लिए इतनी सुबह उठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन फिर भी क्योंकि घर में सारे लोग उठ जाते हैं तो बच्चे भी उठ जाते हैं। शी ऑल्सो गॉट अप सो अर्ली, बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि ना तो वो रोई ना ही उसने मम्मा मम्मा करके वो मेरे पीछे पीछे है जो यूजुअली वो करती है। एंड किड्स आर रियली सो सपोर्टिव जब आपको उनकी सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। So stay tuned guys। हमने सारे प्रॉप्स ले लिए हैं, ये सारे प्रॉप्स स्कूल की तरफ से ही प्रोवाइड कराए गए थे एंड वी रियली अप्रिशिएट दिस। हमने एक नियर बाय ये पार्क है जिसे हमने अपने शूटिंग स्पॉट की तरह के लिए चुना था। ऐसा इसलिए बिकॉज वो एक सीनियर सिटीजन पार्क है और वहाँ आजकल कोई नहीं आता बिकॉज कोई भी नहीं है। ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है इन द मॉर्निंग, शायद ये वेदर ही ऐसा है। मायरा ने अपने मास्क हटा दिए, मायरा तो बस स्लीपी। I don't know, after ages बच्चे आए हैं पार्क में आज and I'm really feeling so good. I think as no one is here, I can also remove my mask. और इतनी अर्ली मॉर्निंग तो पता नहीं, आई थिंक मार्च के बाद शायद पार्क आ रहे हैं और वो भी स्कूल का वर्क है इसलिए आ रहे हैं, अदरवाइज़ तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर आउटसाइड। हम टेरेस पे ही चले जाते, जैसे आपने देखा होगा, टेरेस पे ही चले जाते, वहीं पे बच्चे खेल लेते हैं। Oh my God, they are having so much fun. I'm really loving। तो हमें थोड़ा सा भी सेटअप रेडी करना है for the school shoot। और वैसे तो in this time when it's not safe for the kids to go to school, everything is happening online, but there are side effects of this thing because for mother like us who are in a very nuclear family, who are doing everything of their own and managing kids, house chores, because I'm not calling any house help. I'm a little bit scared and susceptible, skeptical about things. Where is Papa, Mayru? ओल्ड एज के अंकल या आंटी जो भी होते हैं वो आजकल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं बाहर। मैंने तो अभी नहीं देखा, हम ये शूट हमारा 2 दिन तक चला और आई नेवर सॉ एनीवन इन द पार्क।
मायरा को लेके गए हम सारे जितने भी हमारे सेफ्टी गियर्स थे जो कि सैनिटाइजेशन के लिए ज़रूरी होते हैं, मास्क होता है, हम सब ने कैरी किया। रिलीफ ये था कि वहाँ जाके एटलीस्ट वी वर एबल टू रिमूव द मास्क जस्ट बिकॉज देयर वाज नो क्राउड। बच्चे तो थोड़ी देर आके खेलने में मस्त हो गए, लेकिन क्योंकि शायद हम, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत ही महीनों के बाद मैं उनको पार्क लेके आई हूँ, वो भी इस रीज़न से। अदरवाइज़ सच में थोड़ा तो डर है, और केयरफुल रहना हमेशा बेटर होता है रैदर देन सॉरी होने के। तो वो ये दोनों अपने खेलने में मस्त है और मैं अपना सेटअप करने में। इस चीज़ में इस बार मुझे एक चीज़ ना बहुत ही अच्छी लगी अपनी, वो ये कि मैं कोई भी चीज़ अगर हमारी यूज़ की नहीं है तो अक्सर क्या होता है, या तो आपको बाड़ी वाले को दे दो, या ये दे देते हैं हम, या तो फिर उसे जैसे अपनी हाउस हेल्प को दे दिया, या जिन्हें ज़रूरत है उन्हें हम दे देते हैं, हटा देते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि मैं चीज़ों को उतनी जल्दी लेट गो नहीं कर पाती हूँ और वो आपके कब काम आ जाए पता नहीं चलता है। हमारा जो जुगाड़ रहता है, तो यहाँ पे जुगाड़ बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, बिकॉज हमारे पास एक क्लोथ स्टैंड था जो ऑलमोस्ट वी वर नॉट यूजिंग, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, लेकिन मैंने रख दिया था कि चलो क्या पता यार कब यूज़ आ जाए, और देखो आज ये यूज़ आ गया। तो हमने ये स्टोर से निकाला, क्योंकि जो बैनर लगाना था ये स्टैंड पे बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था। द रिक्वायरमेंट वाज एक इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड चाहिए था कि स्टोरी बेस्ड है, एक कैक्टस की और रोज की स्टोरी है, और इन दोनों की हल्की फुल्की नोक झोंक और एक बहुत ही अच्छी सी लर्निंग है। एंड सॉरी आई कैनॉट डिस्क्लोज दैट एवरीथिंग बिकॉज इट स्टिल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो मैं बस आपको एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि वॉट वेंट थ्रू बिहाइंड द सीन। तो ये हमारा अच्छा सा एक सेटअप हो गया, और सी हाउ ब्यूटीफुल द सेटअप इज़। और बड़ा ही एक्साइटिंग होता है जब ऐसी किसी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, बच्चे कर रहे होते हैं, तो उनका एंथुसियाज़म ना बहुत ज़्यादा ही देखने के लिए, मतलब इट्स वेरी, आई कैन टेल कि आई रियली अप्रिशिएट द वे माई सन रिस्पॉन्डेड, एंड आई वॉज रियली प्राउड ऑफ हिम। बच्चे कनेक्टेड फील कर रहे हैं एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस से। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ऑन पेरेंट्स, इवन फॉर किड्स एंड फॉर टीचर्स ऑल्सो। हर कोई कोप अप कर रहा है, बिकॉज जो यंग टीचर्स हैं वो तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी से इतना कुछ नहीं था लेना देना। आप सिर्फ मेट्रोज़ की बात मत करो, आप हर एक टीचर की बात करो जो बच्चों से एसोसिएटेड है। इंडिया में तो बहुत सारे तो आज हम सेकेंड डे आए हैं फिर से रीशूट करने जो एपिसोड हमने कल शूट किया था, बिकॉज उसमें कुछ वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, एंड वी वेर इंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्कूल दैट वी नीड टू रीशूट द थिंग. So it was really a big struggle. Finally we are done with everything, and here I wanted to share कि in this year, this 2020, where no one has imagined कि ऐसा कुछ भी होगा इस वर्ल्ड में या हमारे बच्चों के साथ, और जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं घर में रह के, what I learned in this experience, even though it is a very hectic process, बहुत मुश्किल होती है, आप बच्चों को रेडी करो, सारे लोकेशन पे जाओ, सारे प्रॉप लेके जाओ, even though teacher supplied us with all the props, लेकिन उन सबका सेटअप करना, वो सब कुछ लेके जाना वहाँ पे. But in this process what we learned is at least kids are engaged, they are feeling like they are connected to the school, they are feeling they are not isolated. और इसी बहाने हम बाहर आ गए. That's a good part. I guess we came to the park after a long 6 months. It's a very tough time and it was difficult for us to cope up with this, but we are trying to cope up. And in this process the second learning was teacher used to put a lot of effort while teaching our kids. जब वो स्कूल में रहते हैं तो हमें पता नहीं चलता, हमारा पार्ट होता है बस बच्चों को याद करा देना, बिकॉज कॉस्ट्यूम भी स्कूल से प्रोवाइड हो जाता है, तो इतना कुछ हासिल नहीं रहता. और जब आज हम खुद घर पे रह के ये सब कुछ कर रहे हैं तो फील कर पा रहे हैं कि टीचर्स कितना ज़्यादा इनपुट देते हैं. दे ऑल्सो हैव अ फैमिली, दे ऑल्सो हैव सम पर्टिकुलर करिकुलम जो उन्हें कंप्लीट कराना होता है क्लास के बच्चों को, और उसके साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़, और बच्चों को बहुत ही अच्छे से वो ट्रेन करते हैं. एंड इवन दो जब ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा था, दे यूज़ टू वीडियो कॉल एंड सी एवरीथिंग इफ़ द थिंग्स आर ओके और नॉट.
तो जहाँ आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो इन सारे प्रोसेस में, टीचर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन ऑल दिस थिंग्स। तो कहीं ना कहीं जहाँ बहुत सारे पेरेंट्स जज कर लेते हैं, इवन आई वॉज वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड इन दिस 15 days, बहुत ही हेक्टिक हो रहा था, बट एटलीस्ट you are getting something, you learned something। और माही वॉज वेरी हैप्पी, ही enjoyed it thoroughly। इवन तो मतलब मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि ऐसे कहीं वो परेशान ना हो जाए, बट ही वॉज थोड़ा सा भी उसने ये नहीं बोला कि मम्मा फिर से करना है, कुछ भी नहीं। वॉज रियली एक्साइटेड कि अच्छे से हो जाए, अच्छा हो गया ना मम्मा, अच्छा हो गया ना, एवरीबडी लाइक्ड इट। तो ये एटीट्यूड मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और नाउ वी आर जस्ट गोइंग फॉर अ ट्रोल इन द पार्क, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे बच्चों के साथ, बिकॉज ये जो पार्क है ये हमारे सोसाइटी में इट्स मतलब बहुत हमारी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, और ये सारे लोग इसमें आते नहीं हैं जनरली। इसमें जॉगर्स पार्क नहीं है ये, तो भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती, रेयरली। अभी भी, आज भी कोई नहीं है, कल भी कोई नहीं था, तो इट्स वेरी सेफ़। इवन तो हम घर से मास्क एंड सैनिटाइज़र सब कुछ हम लेके आए। जब हम गेट में एंटर कर रहे थे तो हमने सारी गेट को स्प्रे किया, सब कुछ किया, बट द गुड थिंग इज़ ऑल इज़ वेल, विद द एंड इज़ वेल। I'll say goodbye to all of you, take very good care of yourself and बहुत ही मज़े से एंजॉय कीजिए होम स्कूलिंग को, क्योंकि पता नहीं अगले साल ये अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं मिले। आपके बच्चे आपके साथ 24/7 हैं, सेफ़ हैं, सुरक्षित हैं, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और पढ़ाई भी कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो लर्निंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग इन दिस प्रोसेस। सो ऑन दिस नोट, गुड बाय फ्रॉम अस।